बाज और कौवे की कहानी। एक जंगल में नदी के किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पे कौवे की जोड़ी रहते थे। उनमें स्त्री कौवा तो धीमे स्वभाव की थी, पर पुरुष कौवा तो बहुत मूर्ख था। एक दिन उसे सुंदर से हंस की तरह बदलकर नदी में आराम से घूमने की इच्छा जागी। ना ना, वो आपके लिए सही नहीं, मेरी बात सुनिए, बोल के स्त्री कौवा कितना बोलने पर भी ना सुनते हुए हंस की तरह रंग बदलकर नदी में घूमने के लिए सारे प्रयास कर लिया। सुंदर सा हंस बदलना नहीं तो आखिर में चूजा बनकर उनके सामने मजाक बन गया। नदी में एक डुबकी लगाकर फिर से पहली तरह बनकर ना कुछ बोलते हुए श्री कौवे के बाजू में आकर बैठ गया। ऐसे कुछ समय बीत गया। उन कौवे के रहने वाले प्रांत के पास के पर्वत पे एक बाज ने निवास तैयार किया। वह उधर से उड़ते हुए आकर उस प्रांत में बहुत देर घूम रहा था। कितने भी दूर होने पर भी स्पष्ट से देखने वाले आँख तोहफे में पाने वाला बाज ऊपर से ही उसके निशाने को देख तेजी से उठकर आके उसे ले गया। उस बाज के कामों को रोज कौवे देखते थे। मेरे सामने वो बाज कुछ महान नहीं, हवा में उड़ना, तुरंत देखना, आसानी से जकड़ लेना, उसके सारे काम मैं आसानी से कर लूंगी, कहा पुरुष कौवे ने। उसके काम वो कर लेगा, हमारा काम हम कर लेंगे, बस अभी मूर्ख मत बनो, कहा स्त्री कौवे ने। फिर भी कम से कम इस बार तो वो क्या चीज है का प्रणाम देने के लिए निर्णय किया। एक दिन बाज आसमान में उड़ते समय फसलों में से एक खरगोश का बच्चा बाहर आया। उसे बाज ने देखा। यह देखकर पुरुष कौवा स्त्री कौवे की बात ना सुनते हुए तेजी से उड़ते हुए गया। इतने में ही उससे भी तेजी से बाज आकर उस खरगोश को ले गया। अब कौवा उदास होकर पेड़ पे बैठ के गुस्से से सोचा, मेरे खाने को हड़पने वाले कोई महान नहीं, इस बार उसकी खबर लूंगा। अब बोल के कोई फायदा नहीं करके स्त्री कौवा चुप रह गया। अगले दिन ही बिल में से बाहर आई हुई चूहे को कौवे ने देखा। अब देर न करते हुए तेजी से नीचे कूदा। बिल्कुल बाज की तरह उसकी नाखूनों से चूहों को पकड़ने की प्रयास किया। इतने में चूहा कौवे को देख होशियारी से बच गया। कौवा तो उसकी रफ्तार ना रोक पाते हुए उतनी ही तेजी से जाकर पेड़ को टक्कर मारी। हे भगवान, मैं मर गया रे, मर गया, बोल के दर्द से चिल्लाने लगा। तभी वहाँ बाज आकर, शिकार करना उतना आसान नहीं, अब से मेरी तरह करने का प्रयास मत करना, यह तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमें कभी भी किसी की नकल नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर की दी हुई सामर्थ्यों से खुश रहना चाहिए। शियाल का अजीब बर्ताव। एक जंगल में बाघ शियाल मिलजुल कर रहते थे। पहले शियाल जंगल में आए हुए जानवरों को देखकर वह समाचार को बाघ को देने के बाद बाघ उनके ऊपर घात लगाकर मारती। उस आहार को पेड़ के नीचे उनका घर तक लाकर दोनों समान रूप में खाते थे। कुछ दिनों बाद शियाल को एक गंदी सोच आया। मैं पहाड़ जंगल घूम घूम के मेहनत करके देखा हुआ जानवरों को यह आलसी बाघ आसानी से उनको मारकर आधी मांस को खाती, मगर वास्तव में मुझे 2 हिस्से बाघ को 1 हिस्सा होना चाहिए। इस विषय में बाघ से बात करने से मेरी बात पूरा होने से पहले ही मुझे मार देगी। इस समस्या को बिना झगड़े का परिष्कार के लिए शियाल बहुत जोर से सोचने लगी। इतने में शियाल को एक उपाय आया। उसने दूसरे दोस्त मेंढक के पास गए और उसे उसका और बाघ के
हिस्से में खाने का बंटवारा को लेकर बताई और उसका सहायता मांगी। इससे होने वाला परेशानी पता होने के बावजूद भी मेंढक ने हाँ कहा। मेंढक को शियाल ने पूरा योजना बताई। पहले जैसा उस रोज भी बाघ और शियाल आहार को पेड़ के नीचे अपना घर लाके हिस्सों में बांटने लगे। इतने में उसको 2 हिस्सा चाहिए करके शियाल अट गई। उसको बाघ ने मना किया। दोनों के बीच बात बढ़ गई। हम आपस में क्यों लड़े? मुझे 2 हिस्से आने का सही या नहीं पेड़ देवता से ही पूछेंगे। पेड़ देवता आप ही हमारा झगड़े को निपटा सकती है। किसे कितना हिस्सा मिलनी चाहिए आप ही बताओ, शियाल ने कहा। पेड़ के सुराग से बाघ को 1 हिस्सा, शियाल को 2 हिस्से आना चाहिए, सुनाई दिया। तब बाघ गुस्से से यह पेड़ देवता है या दूसरा कोई है, बाहर आएगा, ये कहकर सूखी घास लाके पेड़ के सुराग में डालकर आग लगाई। आग से अंदर रह गई मेंढक का बदन आधा जलकर दर्द से बाहर आ गए। आप दोनों को बराबर हिस्सा आना चाहिए। इस बदमाश शियाल की बातें सुनने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। लोमड़ी की अकड़। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वह सबको अपनी महानता का प्रमाण देते हुए अकड़ती थी। एक बार वह रास्ते में चल रही थी, तब उसे पेड़ के डाल पर बैठी हुई आराम से मांस के टुकड़े को काटा हुआ कौवा दिखा। तुरंत उसके पास जाकर कहा, अरे काले कौवे, मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले उस मांस के टुकड़े को इधर लाओ। उन बातों से कौवे को बहुत गुस्सा आया और कहा, मैंने बहुत ही मेहनत से कमाया, मैं नहीं दूंगा, जाओ। मैं इस जंगल का मंत्री हूँ, भूल गए क्या? असल में तुम सब ना जाने वाला एक बात बताओ। सिर्फ नाम के लिए जंगल का राजा वह बूढ़ा शेर है, पर इधर सब कुछ मेरे हिसाब से ही होता है। पहले उस मांस के टुकड़े को नहीं दिया तो तुम्हें पकड़कर तरह तरह के अत्याचार करवाऊंगा, करके डराने लगी। अब ना कुछ कर पाते हुए वह कौवा खोजता हुआ उस मांस के टुकड़े को लोमड़ी की तरफ फेंका। उस टुकड़े को खुशी से खाकर उसकी चाल सफल होने से कौवे को देखती हुई हंसने लगी और वहाँ से लोमड़ी चली गई। इस लोमड़ी की अकड़ तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी जाकर महाराज को पूरी बात बताकर उसे एक अच्छी पाठ पढ़ाऊंगा, सोचकर उड़ता हुआ कौवा शेर के पास आया। महाराज को मंत्री लोमड़ी की अपमान करने वाली एक बात को 4 बातें बनाकर उकसाने लगा। इससे शेर गुस्से से आग बबूला हो गया। फिर उसके पास आई हुई लोमड़ी पर शेर ने एक पंजा मारकर उसे मंत्री के पद से हटा दिया। इतना होने पर भी लोमड़ी ने अपने तेवर नहीं बदले। कुछ समय बाद वह लोमड़ी जंगल से चलती हुई पास के एक गांव गई। उधर पहुंचते ही एक बंदर सामने पड़ा। वह लोमड़ी को देख कहा, अरे जंगल में रहने वाली बेकार में बाहर आई। लोमड़ी संदेह से देख, हाँ ऐसे क्यों बोल रहे हो? करके बंदर से पूछा। इधर हमारे जंगल जैसा नहीं होता, इस गांव में बहुत कुत्ते हैं, वह तुम्हारे लिए खतरा है, ध्यान से। बंदर ने कहा, बस इतना ही ना, मैं और कुछ सोचकर डर गई। मुझे कुत्तों से कोई डर नहीं, ऊपर से मैं मंत्री था, उनसे बचने के लिए मेरे पास कई रास्ते हैं। बोलते हुए हमेशा की तरह लोमड़ी अपने महानता का अकड़ दिखाने लगी। अच्छा, तुम्हें कुत्तों से बचने के लिए कई रास्ते पता है? अरे मुझे तो एक ही मार्ग पता है, ऐसे पेड़ चढ़ना। बोलते हुए बंदर तुरंत पेड़ चढ़ गया। लोमड़ी पेड़ के ऊपर बंदर को देख, तुम डरपोक हो,
बोलकर चिढ़ाते हुए ही कुत्तों के भीड़ भौंकते हुए उधर आ गए। अकड़ने वाली लोमड़ी को बचने का मौका चूक गया तो सारे कुत्ते एक ही बार लोमड़ी के ऊपर गिर के पीछे पड़ गए। इस कहानी की शिक्षा है कि अपनी अकड़ छोड़कर हमें सबसे अच्छे से रहना चाहिए।